हेलो बच्चों। तो अगर आप भी क्लास 10th में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। प्रश्नावली 3.1 तक हम हल प्रश्नावली 3.1 तक हम हल कर चुके हैं। अब बारी है प्रश्नावली 3.2 की। ये हमारा पार्ट थर्ड है। इसके पहले दो वीडियो प्रश्नावली 3 पर बन चुके हैं, 3.1 जिसमें सोल्व करवा दी गई है। अब 3.2 यहाँ से शुरू होगी। तो इसके अंदर क्या करना है कि रेखिक समीकरण जो उनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, और इन्हीं समीकरणों को हमने 3.1 में ग्राफीय विधि से हल किया था। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यह आपका फर्स्ट पार्ट है, जिसको इधर सोल्व करते हैं। बुक आपको सामने खुली रखनी है ताकि कभी कभी अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो आप बुक से देख सके। तो यहाँ पे ये दो समीकरण दे रखी है। अब इस समीकरणों को क्या करना है कि एक ये दोनों चर है, x भी चर है और y भी चर है। इन दोनों में से किसी भी एक की वैल्यू निकाल के दूसरे समीकरण में रखना है। हमें हर सवाल ऐसे ही करना है। अभी मैंने क्या बोला ये अभी बताता हूँ। जैसे मान लो मैं यहाँ पे x की वैल्यू निकालो, x बराबर अगर y को उधर ले जाऊं तो ये हो गया 14 माइनस का y, ये हो गया। अब इस वैल्यू को किस में रख दूं? समीकरण 2 में। इसी तरीके से आपको और सवाल करना है। इसका मान समीकरण 2 में रखने पर तो ये वैल्यू कहाँ रख दूंगा? 2 में। ये मेरा समीकरण 2 है। तो यहाँ x की जगह मेरे को क्या रखना है? 14 माइनस का y। तो यहाँ पे रख दिया 14 माइनस का y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ हो जाएगा माइनस का y इज इक्वल टू 4। इसका पक्षांतर कर दूंगा माइनस का 14। तो इधर जाके क्या हो जाएगा? ये प्लस का 14, तो इधर जाके हो जाएगा माइनस का 14। तो ये हो जाएगा माइनस का y इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का 10। तो यहाँ y की वैल्यू हो जाएगी 10, और y की वैल्यू क्या हो गई आपकी? 10। तो y का मान यहाँ पे आ गया, और x का मान आपकी जहाँ इच्छा हो वहाँ रख दो। चाहे यहाँ रख दो, चाहे इस समीकरण में रख दो, चाहे इस समीकरण में रख दो, सब में सेम वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे छोटा तो यहाँ पे रख देता हूँ मैं x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। मैं ये y का मान रख दिया तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 14 माइनस वाई की वैल्यू 10। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिल गई 4 और y की वैल्यू मिल गई 10। ये आपका आंसर हो जाएगा। x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 10। दिस इज योर आंसर। इसी तरीके से आपको सारे सवाल करने हैं। ये आपका सेकंड क्वेश्चन जिसमें ये वैल्यू दे रखी है, दो समीकरण दे रखे हैं। ये दोनों समीकरण मैंने यहाँ लिख दिए। अब यहाँ पे क्या करना है? एस या टी जो आपकी इच्छा हो उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए एस मान लो मैंने टी का पक्षांतरण कर दिया तो हो जाएगा 3 प्लस टी। इसको मैंने नाम दे दिया समीकरण नंबर 1, और ये समीकरण नंबर 2 आपको दे रखा है। अब इसको थोड़ा सा सरल कर लेता हूँ मैं ताकि वैल्यू रखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो यहाँ 3 और 2 कितना होता है? इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा आपका 6। तो ये हो जाएगा 2s प्लस 2 तिया 3t इज इक्वल टू 6। इसको ऑल सोल्व करूँगा तो 2s प्लस 3t इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6। इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो एक से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 6 कितना हो जाएगा? ये 36। तो ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 3। अब ये वैल्यू इसमें रखनी है क्योंकि इसको सरल कर दिया। तो समीकरण 1 से मान समीकरण 3 में रखने पर तो यहाँ पे वैल्यू रख दो। जैसे ही अगर वैल्यू रखूँगा, यहाँ एस की वैल्यू रखनी है मुझे, एस की वैल्यू रखनी है। तो यहाँ पे एस इज इक्वल टू 3 प्लस टी रखना है उससे। तो यहाँ 2s की जगह रख दिया मैंने 3 प्लस टी, और प्लस 3t ऑलरेडी यहाँ 3t इज इक्वल टू 36। ये हो गया आपका समीकरण 3 में वैल्यू रख दी। अब इसको सरल कर लो। 3 दूनी 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब इसको सोल्व करेंगे तो 2t प्लस 3t कितना हो गया? 5t, और 6 का उधर पक्षांतरण कर देंगे तो ये हो जाएगा 36 माइनस का 6। 5t इज इक्वल टू ये हो जाएगा 30, और यहाँ से t की वैल्यू हो जाएगी 30/5 यानी कि 5 छंग 30। तो यहाँ से t की वैल्यू तो आ गई आपके पास 6। t इज इक्वल टू कितना आ गया? 6। t की वैल्यू आ गई यहाँ पे 6। अब t का मान जहाँ आपको सबसे सिंपल समीकरण रखे तो यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ से इजीली निकल जाएगा। समीकरण 1 से ये आपको अगले वाले पेज में लिखना है। समीकरण 1 में t बराबर 6 रखने
पर, तो यहाँ पे हो जाएगा s इज इक्वल टू 3 प्लस टी की जगह क्या रख दूंगा 6, तो ये s की वैल्यू हो जाएगी 9। तो यहाँ से s की वैल्यू हो जाएगी 9 और t की वैल्यू हो जाएगी 6। ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, ये आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं इसी प्रकार से इसी का थर्ड पार्ट 4, 5, 6 ये सारे सेम पैटर्न से होंगे। अगर कोई भी सवाल आपको नहीं आता है तो वो आप हमें बता सकते हैं, वो मैं इजीली आपको करवा दूंगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, क्योंकि सेम टाइप के पैटर्न के करने से वीडियो आपका बहुत लंबा हो जाता है और आप भी बोलते हो कि वीडियो थोड़ा सा छोटा बनाओ। आपके जैसे लास्ट टाइम में देखते हो, कभी भी देखते हो, तो थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी होती है। फिर भी आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, आप मुझे बताइए, मैं आपको उसका सोल्यूशन दे दूंगा। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 प्लस 2x माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके बराबर y बराबर mx प्लस 3 हो। तो ये कर, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का समीकरण है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और दूसरा समीकरण आपका 2x माइनस का 4y ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस का 24। तो यहाँ से क्या करनी है आपको, वही x या y में से किसी एक की वैल्यू निकालनी। तो यहाँ से मान लो मैं x की वैल्यू निकालूं तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 11 माइनस का 13y और यहाँ x इज इक्वल टू अपॉन में चला जाएगा गुणा में, तो ये हो जाएगा 11 माइनस का 13y अपॉन 2। ये आपका हो जाएगा पहला समीकरण दूंगा। तो ये x की वैल्यू अगर यहाँ पे रखूंगा तो 2 11 माइनस का 13y अपॉन 2 माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। अब ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा 2 से 2। 1 मिनट, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। 2 से 2 जब कैंसिल हो गया तो ये बच गया आपका 11 माइनस का 3y माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। तो ये माइनस का 3y प्लस माइनस का 4y ये हो जाएगा आपका माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस का 24 और ये 11 प्लस में हो तो उधर जाके माइनस का 11 ये हो जाएगा आपका, इसमें ऐड किया तो माइनस का 35 और इधर है माइनस का 7y। तो यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई में तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो माइनस का 35 डिवाइडेड बाई माइनस का 7, तो ये हो जाएगा आपका 5। तो y का मान आ गया यहाँ पे 5, y का मान आ गया 5। अब इसका मान जहाँ आपको लगे जिस समीकरण में, चाहे इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो, तो ये सबसे ईजी रहेगा। तो y बराबर माइनस 5 नहीं है, y का मान क्या है 5। समीकरण 1 में रखने पर ये इसके बाद सोल्व करते रहना, आपको इसके आगे सोल्व करते रहना है। समीकरण 1 में रखने पर x की वैल्यू 11 माइनस 3, y की जगह क्या रखना है 5 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 11 माइनस का 15 अपॉन 2, ये हो जाएगा माइनस का 4 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 2। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपका माइनस का 2। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस का 2 और y की वैल्यू आ गई, तो x इज इक्वल टू माइनस का 2 और y इज इक्वल टू 5। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। लेकिन अब इसमें एक और चीज़ पूछी है, इसमें पूछा है कि y बराबर mx प्लस 3 हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है आपको, इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे y बराबर 9, अगली चीज़ दे रखी है कि y बराबर mx प्लस 3। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, m की वैल्यू पूछी तो कोई बात नहीं। y का मान कितना है मेरे पास 5, m का मान निकालना है, x की वैल्यू आई माइनस का 2 प्लस का 3, बस सोल्व कर लो इसको। ये कितना हो गया माइनस का 2m प्लस का 3 है तो इसको इधर ले जाऊंगा, 5 माइनस का 3 इज इक्वल टू ये है माइनस का 2m है और यहाँ हो जाएगा 2, तो इसको नीचे ले जाऊँ तो 2 अपॉन माइनस का 2m, तो यहाँ से m की वैल्यू आ गई माइनस का 1। तो m की तो वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1 और x और y की वैल्यू आई गई। ये आपके आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 के।